बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का ये स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे और ये प्लेन सिल्क के फैब्रिक से हमने बनाया है। ये रॉ सिल्क पे भी बनाया जा सकता है। सो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक और सब्सक्राइब करें। सो आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से हों। सो यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम का एक पीस लिया हुआ है और इसकी लंबाई भी 6 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 6 इंचज़ है। सो यहाँ पे अब हमने डिज़ाइन बनाना है। सो यहाँ पे हम लीड ले लेंगे, कोई भी लीड आप ले लें। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंचज़ जितनी है, राउंड शेप का है। इसे सेंटर में बीचों बीच रखेंगे और इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सर्कल के एक सिरे पे पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से फिर 1.3 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे। इसी तरह फिर 1.3 पे मार्क लगाएंगे और इसी तरह लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। अब इनके साथ साथ हमने एक शेप पत्तियों की ड्रॉ करनी है इस तरह से। सो पहले हम डॉटेड लाइन से लगा देंगे ताकि हमें सही आइडिया रहे और फिर इसको हम प्रोमिनेंट कर लेंगे। इन सारे पॉइंट्स के साथ हम पत्तियाँ बना लेंगे। इस तरह से ये सारी पत्तियाँ हमने बना ली हैं। अब इनके दरमियान में हमने कुछ लाइंस लगानी है। सो 0.5 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से हम 3 या 4 लाइंस इसके दरमियान में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर बाकी सारी पत्तियों में भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे ये हमारे पास स्लीव्स हैं और ये सिल्क का फैब्रिक है हमारे पास। ये डिज़ाइन रॉ सिल्क पे भी बन सकता है। अब स्लीव्स की रॉन्ग साइड पे ये पैटर्न हमने जो बनाया है ये हम रखेंगे इस तरह और ऊपर से तकरीबन 3.5 इंच के डिस्टेंस पे रख के इसे पेस्ट कर लेंगे। सो इस तरह से इसे हमने पेस्ट कर लिया है। अब इसी तरह के छोटे फ्लावर्स बना लेंगे। बुकरम पे ही हमने बनाए हैं, जिस तरह पहले बनाए थे इसी तरह के हमने छोटे बना लिए और ये तकरीबन 3 बाय 3 इंच का हमने बुकरम का पीस लिया और उस पे बनाए हैं। अब जैसे ऊपर हमने पेस्ट किए थे, नीचे हमने इस तरह से पेस्ट करने, ये सारे हम ले लेंगे जितने हमने ड्रॉ किए हैं। पहले एक रखेंगे, फिर उससे थोड़े से ऊपर करके दूसरा रखेंगे। इस तरह से फिर दोबारा से नीचे करके रखेंगे और इसी तरह सीक्वेंस में रखते जाएँगे और इनको हमने पेस्ट करना है। ये हमने बुकरम पे बनाए हुए हैं। इस तरह सारे रख लेंगे पहले और फिर उसके बाद इसे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से आयरन से इसे हमने बन लगा दिया है, चिपका दिया है इसके ऊपर। अब हमने बुकरम की एक स्ट्रिप ली हुई है और इस तरह से इसकी लंबाई 2 इंचज़ जितनी है और इसे हमने फ्लावर्स के साइज़ का लेना है। इस तरह से हमने लगाना है जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ और इतना ही हमने इसे लंबा लेना है। इस तरह से इनको हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सो यहाँ पे हमने सिंपल थ्रेड से ये जितना भी फ्लावर का डिज़ाइन बना है सेम एज़ इट इज़ इन लाइनों को भी हमने स्टिच कर देना है और फ्लावर को भी स्टिच कर देना है ताकि दूसरी साइड पे इसकी मार्किंग आ जाए। इस तरह से देखिए दूसरी साइड पे इस तरह हमने ये स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने डोरियाँ ली हुई हैं, ये क्रॉस स्ट्रिप से हमने लूप्स बनाए हैं, डोरी लूप्स। अब ये जो है इस फ्लावर के साथ-साथ हम स्टिच करेंगे। सो यहाँ पे ये जो डोरी हमने बनाई है पहले लंबाई की साइड पे स्टिच कर लेंगे, इस तरह से एक साइड से रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से इसे दोबारा से पक्का करके और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब दूसरी भी इसी तरह से लगा देंगे, दूसरी लाइन पे भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से ये 4 जो हमने लाइन्स लगाई हैं ये इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस पे हम ये डोरी स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। पत्ती के साथ भी हमने इसी तरह से ये डोरी स्टिच कर लेनी है। पत्ती की शेप के अकॉर्डिंग इसे लगाते जाएँगे, स्टिच करते जाएँगे। इस तरह से फिर इसे कट कर लेंगे और ये एक पत्ती हमने कंप्लीट कर ली है। सो जैसे एक पत्ती कंप्लीट की है, बाकी की सारी पत्तियाँ भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे अब हमने ये ज़िगज़ैग डोरी ली हुई है, जहाँ से सिंपल ज़िगज़ैग डोरी मिलती है, ये वाली भी ईज़िली मिल जाती है लेसेस की शॉप से। सो इसे हम एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर में रख के और इसे स्टिच कर लेंगे, पूरी गोलाई में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये हमने सेंटर में स्टिच कर ली है और यही डोरी अब हम लंबाई पे भी लगाएँगे। सो यहाँ पे 2 डोरियाँ ले लेंगे और ऊपर से दोनों हिस्सों को फ़ोल्ड करके इस तरह एक-दूसरे के साथ रखेंगे और फिर यहाँ पे सेट करके यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे इस तरह से जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से इसके फ्लावर से बनाते जाएँगे। जैसे गोलाई की शेप होती है हल्की-सी और इस तरह से बनाते जाएँगे और स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे फिर दोबारा से देखिए हमने सबसे पहले इनके दोनों हिस्से सिरे फ़ोल्ड करने हैं और एक-दूसरे के साथ इस तरह एक-दूसरे के ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम ये शेप बनाते जाएँगे, ये ईज़िली बन जाता है डोरी से और फिर इसे सेंटर से पहले स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से इसे स्टिच करते जाएँगे, बहुत ही प्यारे से ये फ्लावर बनते हैं और इस तरह से पूरे में कर लेंगे। पूरी लाइन इसी तरह से फ्लावर बनाते जाएँगे और स्टिच करते जाएँगे और आखिर में कट कर लेंगे, जहाँ जिधर तक हमारी डोरी पूरी हो रही है और फिर उसके साथ दोबारा से इसे दोनों सिरों को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, ताकि एजेस सिक्योर हो जाएँ और फिर इसके बाद दोबारा हम यहाँ से इसके साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। दोबारा से इसे मजबूती देने के लिए एक साइड से भी स्टिच करें और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच कर लें। सो ये एक लाइन हमने स्टिच कर ली है, दूसरी 2 लाइन्स भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे डोरी के साथ। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब नीचे वाले फ्लावर्स जो हैं इनको भी हम स्टिच कर लेंगे।
सो यहाँ पे फ्लावर्स को हमने पूरे फ्लावर को स्टिच करना है, पत्तियों को भी। सो यहाँ पे हमने 2 कलर के एंकर थ्रेड लिए हुए हैं, कंट्रास्ट में आप कोई भी कलर ले सकते हैं। दोनों को मिला के हमने बॉबिन में डाला है और ऊपर नॉर्मल थ्रेड है हमारा लाइट पिंक कलर का। अब पहले गोलाई में हम सारा स्टिच कर लेंगे और फिर इसके साथ पत्तियाँ सारी लंबाई में भी और फिर सारी पत्तियाँ भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह हम बाकी की पत्तियाँ भी कंप्लीट कर लेंगे और सारे फ्लावर्स इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह सारे फ्लावर्स हमने स्टिच कर लिए हैं और दूसरी साइड से इस तरह से इनकी लुक है। सो अब इन फ्लावर्स की पत्तियों के साथ साथ हम कट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग आयरन लिया हुआ, इसे हमने गर्म किया हुआ है और कुछ इस तरह से इसे हम पत्तियों के दरमियान दरमियान से कट करते जाएंगे, इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और फिर ये सेंटर से हम निकालते जाएंगे। सो इस तरह से ये कट वर्क स्टाइल हमारा बन जाएगा। सो इस तरह इसके सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेंगे। इस तरह से एक पत्ती हमने कंप्लीट कर ली है, बाकी की सारी पत्तियाँ भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से सारी पत्तियाँ हमने कट कर ली हैं सेंटर से। अब ये जो फ्लावर का डिज़ाइन हमने बनाया है इसे भी हम कट करते जाएंगे। सो यहाँ पे भी हम सोल्डरिंग आयरन ले लेंगे और जैसी ये शेप्स बनी हुई हैं जिगजैग की, इसके साथ साथ हम इसे सेंटर से कट करते जाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है कट करके निकालते जाएंगे। इसी तरह से सेंटर से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। इस तरह से एक लाइन से हमने ये सारा फैब्रिक को सेंटर से निकाल दिया है। अब बाकी की जो 2 लाइन्स हैं वो भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ से ये फ्लावर भी इसके सेंटर से भी हम इसी तरह से इसे कट करते जाएंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते जाएंगे और इस तरह ये फ्लावर कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ बाकी के सारे फ्लावर्स भी इसी तरह से कट कर देंगे। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह। अब यहाँ से ये जो फ्लावर हमने बनाए हैं इसके साथ साथ भी हम कट करते जाएंगे, फ्लावर की पत्तियों के साथ इस तरह से मिलाते हुए। देखें जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से। इस तरह से पूरे में हम ये कट करते जाएंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे। काविया की हेल्प से अगर ना हट रहा हो तो काविया की हेल्प से इसे हम सेट कर लेंगे। इस तरह से ये स्लीव्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, स्लीव्स डिज़ाइन, और ये रेडी हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रिटी सा डिज़ाइन रेडी हुआ है और पार्टी वियर ड्रेसेस पे ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।